Hello, friends. I am Mukesh Kumar. Now we are going to learn how to speak English fluently and how practice speaking English. तो बने रहें मेरे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते। इसकी क्या हो जाएगी स्पेलिंग? हेलो। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? हेलो। नेक्स्ट सेंटेंस, आप कैसे हैं? इसको क्या कहेंगे हम लोग? हाउ आर यू। क्या बोलेंगे? हाउ आर यू। ओके। नेक्स्ट, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ को क्या हो जाएगा? आई एम फाइन। तो क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में हम लोग? आई एम फाइन। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है इसको क्या कहेंगे? व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट इज़ योर नेम। नेक्स्ट, मेरा नाम है। अब आपका जो भी नाम है दिस एंड दैट्स आप यहाँ पे बोल सकते हैं, जैसे माई नेम इज़, ठीक है, ABCD, या फिर वॉट एवर यू हैव योर नेम। नेक्स्ट, कृपया बैठिए। कृपया बैठिए या बैठ जाइए, इस तरीके के सेंटेंस के आगे प्लीज़ हैव अ सीट या सिट डाउन। प्लीज़ हैव अ सीट या सिट डाउन। नेक्स्ट, धन्यवाद। धन्यवाद को क्या कहते हैं? थैंक यू। कोई बात नहीं। इट्स ओके, नेवर माइंड। इसको क्या कहेंगे? इट्स ओके या नेवर माइंड। नेक्स्ट, माफ़ कीजिए। अब माफ़ कीजिए क्यों इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? एक्सक्यूज़ मी या सॉरी। एक्सक्यूज़ मी यानी कि जब कोई बात कर रहे थे उसके लिए यूज़ करते हैं। शुभकामनाएँ, अब जैसे कोई जाता है कहीं पे हम उसके लिए शुभकामनाएँ देते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? बेस्ट विशेस। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे डेली रूटीन को अपने, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस आने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ये जो होता है हमारा जनरली, हम लोगों को जनरली होता है, जिसको क्या कहेंगे? आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैं नाश्ता करता हूँ। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग कि मैं नाश्ता करता हूँ का? आई हैव ब्रेकफास्ट। आई हैव ब्रेकफास्ट। ओके, इसी तरीके से बोलते चलिएगा। ठीक, मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसको हम इन लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? जो इसकी स्पेलिंग यानी कि इसका जो सेंटेंस हो जाएगा हमारा, आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। मैं ऑफिस जाता हूँ, अब जैसे कहीं भी आप लोग जाते हैं, जैसे वो स्कूल जा रहा था, आप ऑफिस जाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? आई गो टू द ऑफिस। आई गो टू द ऑफिस। ठीक है, नेक्स्ट, मैं घर लौट आता हूँ। मैं घर लौट आता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा? आई कम बैक होम। आई कम बैक होम। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ देखते हैं अभी। मैं रात को खाना खाता हूँ। मैं रात को खाना खाता हूँ, तो इसकी जो हो जाएगी, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई ईट डिनर एट नाइट। आई ईट डिनर एट नाइट। ओके, आई होप आप लोगों को आ रहा होगा। मैं टीवी देखता हूँ। मैं क्या करता हूँ? तो मैं टीवी देखता हूँ, इसके लिए क्या हो जाएगा? आई वॉच टीवी। आई वॉच टीवी। ओके, ठीक है, तो मेरे साथ बोलते रहिएगा अभी आप लोग। मैं पढ़ाई करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? पढ़ाई करता हूँ, तो इसकी क्या हो जाएगी? जो सेंटेंस हो जाएगा इसका इंग्लिश में, इसको हम लोग कहेंगे, ठीक है, आई स्टडी। क्या बोलेंगे? आई स्टडी। ठीक, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं सोने जाता हूँ। मैं सोने जाता हूँ, तो इसकी क्या हो जाएगी सेंटेंस? इसको इंग्लिश में कैसे हम लोग बोलेंगे? आई गो टू स्लीप। आई गो टू स्लीप। ठीक है, क्या कहेंगे? आई गो टू स्लीप। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। मैं रोज़ नहाता हूँ। मैं क्या करता हूँ? मैं रोज़ नहाता हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आई टेक अ बाथ डेली। आई टेक अ बाथ डेली। ठीक है, स्मॉल स्मॉल और थोड़ा सा स्लोली स्लोली बोलेंगे तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, अब आती है बारी क्वेश्चन और आंसर्स की। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, फिर उनके आंसर क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग कुछ नॉर्मली सेंटेंसेस को सीख लेते हैं, ताकि हम जो कुछ आंसर देने में एबल हो जाएं। ठीक है,
क्या आप व्यस्त हैं? क्या आप व्यस्त हैं? तो इसको हम लोग कहेंगे इंग्लिश में आर यू बिजी। क्या कहेंगे? आर यू बिजी। ठीक है। यह क्या है? यह क्या है? तो इसकी जो सेंटेंस होगा इसको इंग्लिश में हम लोग किस प्रकार से बोलेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको हम क्या कहेंगे। व्हाट इज़ दिस? क्या कहेंगे इसको? व्हाट इज़ दिस? ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे सेंटेंसेस को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है ये। कितने बजे हैं? अब जैसे कहीं पे हम जाते हैं या फिर कहीं पे स्टैंड होते हैं तो हमसे टाइम पूछा जाता है, कोई भी अजनबी हमसे आके टाइम पूछता है, ठीक, तो उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बताएं, ठीक, वहाँ पे अपने आप को इम्प्रेशन अपना कैसे दें, तो इसको क्या कहेंगे? व्हाट टाइम इज़ इट? व्हाट टाइम इज़ इट? ठीक है। मेरे साथ बोलते चलिएगा आप लोग। आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? जनरली जब हम किसी से कन्वर्सेशन करते हैं या फिर किसी से हाल-चाल करते हैं, तो वो हमसे पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं, ठीक? तो इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलें? वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? क्या बोलेंगे इसके लिए? वेयर डू यू लिव? ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तुम स्कूल क्यों नहीं गए? तुम स्कूल क्यों नहीं गए? तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्योंकि ये जो होता है जनरली हमसे जब हम कभी स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक, तो ये हमसे पूछ लिया जाता है। तो वाई डिडंट यू गो टू स्कूल? वाई डिडंट यू गो टू स्कूल? यहाँ पे जो डिडंट है, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम्हें भूख लगी है? ठीक, तो ये हमसे जब कोई हमसे आता है घर पे, जैसे हमारी मदर हो गई तो पूछती हैं, ठीक, तो इसको हम लोग इंग्लिश बोलेंगे आर यू हंग्री? आर यू हंग्री? ठीक है। इसको हम लोग जब हमारे घर कोई आया है तो हम उससे पूछ भी सकते हैं कि आर यू हंग्री और नॉट? ठीक है। क्या तुम्हें पानी चाहिए? ठीक, अब ये भी सेंटेंसेस सेम हो गया, ठीक, जैसे कोई हम किसी से पूछना है कि क्या तुम्हें पानी चाहिए, क्या तुम्हें खाना चाहिए, ठीक, तो ये जो है सेंटेंस उस वे में हो गया। तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे डू यू वांट सम वाटर? डू यू वांट सम वाटर? अगर कुछ खाने वाली चीज़ें होंगी तो वहाँ पे वाटर की जगह जो थिंग्स होगा उसका नाम ले लेगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आई होप इसका जो है आप लोगों को मालूम होगा, क्योंकि ये हम क्लासेस से ही बोलते आ रहे हैं कि मे आई कम इन। क्या चीज़? मे आई कम इन। ओके, अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या आप मेरी मदद करेंगे? ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस प्रकार से बोलेंगे? ठीक, विल यू हेल्प मी? क्या बोलेंगे? विल यू हेल्प मी? ठीक है। आई होप आप लोग भी बोल रहे होंगे। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? तो इसका जो हो जाएगा सेंटेंस, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? क्या कहेंगे? व्हाट आर यू डूइंग? ठीक है, तो बोलते चलिएगा। फूड और ईटिंग यानी कि खाने और अब जो भोजन होते हैं, अब उनसे कुछ सेंटेंसेस आएंगे, ठीक है। सब्सक्राइब, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं अपने। जैसे पहला सेंटेंस है, मुझे भूख लगी है। मुझे भूख लगी, जैसे हम कहीं से आते हैं तो बोलते हैं कि मुझे भूख लगी है, तो आई एम हंगरी, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे हम आई एम हंगरी, ठीक है। आप लोग भी बोलना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा अगला जो है, कि मुझे प्यास लगी है, ठीक, मुझे प्यास लगी, तो आई एम थर्स्टी। आई एम थर्स्टी। ओके, आगे की तरफ देखते हैं हम लोग अगले सेंटेंस में, और बोलते भी चलिएगा। खाना बहुत स्वादिष्ट है। जैसे किसी ने हमें खाना सर्व किया, फिर हमने उसको खा लिया, फिर क्या कहेंगे? खाना बहुत स्वादिष्ट है। तो द फूड इज़ वेरी टेस्टी। द फूड इज़ वेरी टेस्टी। ओके, मुझे चाय चाहिए। मुझे चाय चाहिए। आई वॉन्ट टी। आई वॉन्ट टी।
अगर चाय की जगह पानी चाहिए तो आई वॉन्ट वाटर, ठीक है, इसको भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं। क्या आप पानी देंगे, क्या आप पानी देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, विल यू गिव मी वाटर, विल यू गिव मी वाटर, ठीक है। मैं खाना बना रहा हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ, तो इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में हम लोग, ठीक है, आई एम कुकिंग फूड, आई एम कुकिंग फूड, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ देखते हैं हम, क्या आप नाश्ता कर चुके हैं, क्या आप नाश्ता कर चुके हैं, तो इसको क्या कहेंगे, हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते रहते हैं। चलो खाना खाते हैं, ठीक, चलो खाना खाते हैं, तो इसकी क्या हो जाएगी, लेट्स ईट फूड, लेट्स ईट फूड, ओके। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि जितने भी आगे सेंटेंसेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो डेली बेसिस पे हैं, ठीक। मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख नहीं है, आई आई एम नॉट हंग्री, ठीक है, आई यहाँ पे जो है एम का शॉर्ट फॉर्म है आई एम, तो आई एम नॉट हंग्री, ठीक। मैं फल खाना चाहता हूँ, मैं फल खाना चाहता हूँ, तो इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे, आई वॉन्ट टू ईट फ्रूट्स, आई वॉन्ट टू ईट फ्रूट्स, ठीक है, आई वॉन्ट टू ईट फ्रूट्स। नेक्स्ट, अब हमारे जो अब सेंटेंसेस आ रहे हैं फैमिली और फ्रेंड्स से, ठीक है, जो रिलेशनशिप में होते हैं, ठीक, उनसे जुड़े हुए कुछ सेंटेंसेस हैं, ठीक है। मैं थोड़े थोड़े सेंटेंसेस सभी के लेके आया हूँ ताकि आप लोग उनको बोलना सीख पाएँ। यह मेरा भाई है, अब यह मेरा भाई है तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई ब्रदर, ठीक है। अगर जैसे हम किसी से मीट करवा रहे हैं जिस भी करा सकते हैं, यह मेरी बहन है, ठीक। अब सेम वे में सेंटेंस है, वहाँ पे दिस इज़ माई ब्रदर था तो यहाँ पे ही इज़ माई ब्रदर था तो यहाँ पे सी इज़ माई सिस्टर, सी इज़ माई सिस्टर, ओके। वह मेरे पिता हैं, ठीक, वह मेरे पिता हैं, तो इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, ही इज़ माई फादर, ही इज़ माई फादर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, वह मेरी माँ है, अब वह मेरी माँ है तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, सी इज़ माई मदर, सी इज़ माई मदर। ये जो रिलेशनशिप के जो वर्ड होते हैं ये डेली के डेली यूज़ होते हैं, ठीक है, तो इन पे विशेष फोकस कीजिए। यह मेरा दोस्त है, यह मेरा दोस्त है, क्या है, दोस्त है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे जो सेंटेंसेस आए हैं उनके फॉर्मेटिंग को भी देखते चलिएगा, ठीक, कैसे क्या है, कौन से वे में है, ठीक। मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ, ठीक, तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका जो हो जाएगा सेंटेंस हमारा, आई लव माई फैमिली, आई लव माई फैमिली, ठीक है, क्या होगा, आई लव माई फैमिली। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, विल यू बी माई फ्रेंड, विल यू बी माई फ्रेंड, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, विल यू बी माई फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे दो भाई हैं, ठीक है, मेरे दो भाई हैं, तो इस सेंटेंस को हम लोग कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक, आई हैव टू ब्रदर्स, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, आई हैव टू ब्रदर्स, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कैसे सेंटेंसेस को बोलते हैं। नेक्स्ट, मैं अपने दादा दादी के साथ रहता हूँ, ठीक है, मैं अपने दादा दादी के साथ रहता हूँ, तो इस सेंटेंस को कहेंगे, आई लिव विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स, आई लिव विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स, ओके, साथ में बोलते चलिएगा। मेरी बहन बहुत प्यारी है, ठीक है, मेरी बहन बहुत प्यारी है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ठीक, इसको माई सिस्टर इज़ वेरी स्वीट, माई सिस्टर इज़ वेरी स्वीट, ठीक है। नेक्स्ट, स्कूल एंड स्टडी, ठीक है, स्कूल और स्टडी में हम लोगों को बहुत ज़्यादा समय बीतता है, तो उससे भी रिलेटेड मैंने सेंटेंसेस यहाँ पे डाल रखे हैं, ठीक है, तो चलिए उनको भी हम लोग देख लेते हैं कि उनको कैसे बोलते हैं। मैं
पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये जनरली हम लोगों से पूछा जाता है तो हम लोग कहते हैं मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक। इसका हो जाएगा आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ तो आई एम स्टडिंग। नेक्स्ट, मुझे होमवर्क करना है, ठीक है, मुझे होमवर्क करना है, आई हैव टू डू होमवर्क, आई हैव टू डू होमवर्क, आई हैव टू डू होमवर्क। नेक्स्ट, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक। नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। मेरा स्कूल पास में है, माई स्कूल इज़ नियर बाय, माई स्कूल इज़ नियर बाय, ओके। नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। मुझे अंग्रेजी पढ़नी है, ठीक है, मुझे अंग्रेजी पढ़नी है, तो इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश, आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। मेरी किताबें कहाँ हैं, मेरी किताबें कहाँ हैं, तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे वेयर आर माई बुक्स, वेयर आर माई बुक्स, ठीक है। साथ में बोलते रहिएगा। यह मेरा बैग है, यह मेरा बैग है, तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे दिस इज़ माई बैग, दिस इज़ माई बैग, ओके। क्या बोलेंगे? दिस इज़ माई बैग, ठीक। मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। जनरली हम लोग कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं तो इसका यूज करते हैं, ठीक। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है। मेरी परीक्षा कल है, अब इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे माई एग्ज़ाम इज़ टुमारो, माई एग्ज़ाम इज़ टुमारो, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे किस प्रकार सेंटेंसेस को बोलते हैं। नेक्स्ट, मुझे अच्छे अंक मिले, मुझे अच्छे अंक मिले, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आई गोट गुड मार्क्स, आई गोट गुड मार्क्स, क्या बोलेंगे? आई गोट गुड मार्क्स, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। बाकी आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। फीलिंग्स एंड इमोशंस, अब फीलिंग एंड इमोशन से रिलेटेड सेंटेंसेस को हम लोग देखते हैं कि कैसे ऐसे आए ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इंग्लिश में बोलें, क्योंकि ये ज़्यादातर हमारे आसपास ही सेंटेंसेस होते हैं। मुझे खुशी है, जैसे मुझे खुशी है, ठीक। तो अब इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे आई एम हैप्पी, क्या कहेंगे इसको? आई एम हैप्पी, ठीक है। आगे चलते हैं। मुझे दुख है, अब मुझे दुख है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, जनरली आप लोगों ने इसको बोलते हुए कई लोगों को सुना होगा, तो आई एम सैड, आई एम सैड, क्या कहेंगे इसके लिए? आई एम सैड, ठीक। मैं बहुत थका हुआ हूँ, ठीक। जनरली जब कोई घर पे काम करके आता है तो कहता है मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड, ठीक। आप लोग इसे इस तरीके से अपने डेली रूटीन में ला सकते हैं। मुझे डर लग रहा है, ठीक, मुझे डर लग रहा है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फीलिंग स्केयर्ड, आई एम फीलिंग स्केयर्ड। अब इसकी जगह पे अफेयर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्केयर्ड। मैं बहुत उत्साहित हूँ, मैं बहुत उत्साहित हूँ, तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? इसको देखते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड, ओके। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आई एम गेटिंग एंग्री, आई एम गेटिंग एंग्री, क्या बोलेंगे? आई एम गेटिंग एंग्री, ठीक है। आगे की तरफ हम लोग देखते हैं, आप लोग बोलते चलिएगा। मुझे नींद आ रही है, ठीक है, मुझे नींद आ रही है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? ठीक, आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपिंग, ठीक।
ठीक है। स्लीपी, स्लीपिंग नहीं कहेंगे, इसको स्लीपी बोलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, मैं चिंतित हूँ, ठीक है, मैं चिंतित हूँ। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग आई एम वरिड, आई एम वरिड। क्या बोलते हैं इसको? आई एम वरिड, क्योंकि ये मुझे लर्न था इसलिए मैंने आने से पहले इसको बता दिया क्या कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग भी बोलेंगे तो आप लोगों को भी लर्न हो जाएगा, ठीक। सब कुछ ठीक है, जैसे हमसे कोई पूछता है क्या हाल चाल है तो हम लोग क्या बोलते हैं? सब कुछ ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे एवरीथिंग इज़ फाइन। तो आज से बोलिएगा एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है। तो ये सब यूज़ करना जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आएगा, ठीक है। मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे आई फील गुड, आई फील गुड या आई एम फीलिंग गुड, ठीक है। ये भी हम वहाँ बोल सकते हैं, ठीक है। शॉपिंग और ट्रैवल, क्योंकि ये भी हमारे डेली का रूटीन होता है, कहीं भी हम दुकान वगैरह पर चले जाते हैं खरीदारी के लिए, तो वहाँ पे किस प्रकार से सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं उसको देखते हैं हम। यह कितने का है? जनरली हम लोग कोई थिंग्स रहते हैं फिर उसका प्राइस पूछते हैं, तो वही है यह कितने का है। तो हाउ मच इज़ दिस, क्या बोलेंगे इसके लिए? हाउ मच इज़ दिस, ठीक है। तो इसको लर्न कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और यहीं जा कर के शॉप पे यूज कीजिएगा। मुझे यह खरीदना है, ठीक है। अब प्राइस मालूम चल गई तो अब उसको खरीदना है तो क्या बोलेंगे इंग्लिश को, ठीक। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? मुझे खरीदना है आई वॉन्ट टू बाई दिस, आई वॉन्ट टू बाई दिस, क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू बाई दिस, ठीक है। दुकान कहाँ है, ठीक, दुकान कहाँ है। तो अब इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे, क्या कहेंगे इसको? देखते हैं, वेयर इज़ द शॉप, वेयर इज़ द शॉप, क्या कहेंगे? वेयर इज़ द शॉप, ठीक। मुझे बाजार जाना है, ठीक। अब क्या है सेंटेंस हमारा? मुझे बाजार जाना है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू गो टू द मार्केट, आई वॉन्ट टू गो टू द मार्केट, ठीक है। अगेन आई वॉन्ट टू गो टू द मार्केट, बार बार बोलिएगा तो बार बार सीखेंगे, ठीक है। जितना बोलेंगे उतना सीखेंगे, ठीक है। तो बोलते रहिए। ऑटो बुलाओ, अब ऑटो बुलाओ का इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? जैसे कहते हैं उसे बुलाओ या फिर ऑटो बुलाओ, तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे, क्या कहेंगे इसको? कॉल एन ऑटो, कॉल एन ऑटो, ठीक है। क्या कहेंगे? कॉल एन ऑटो, ठीक। आगे की तरफ हम लोग सेंटेंसेस को देखते हैं, आप लोग भी बोलते रहिएगा, ठीक है। मैं आप लोग बार बार क्यों कह रहा हूँ बोलते रहिए, क्योंकि जितना बोलेंगे उतना जल्दी सीखेंगे, क्योंकि हमें बोलना ही सीखना है। यह बहुत महंगा है, अब यह बहुत महंगा है तो इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, क्या बोलेंगे? दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस, ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप इसे कम कर सकते हैं? जैसे कहीं गए हैं तो वहाँ बार्गेनिंग करना है, तो क्या आप इसे कम कर सकते हैं? तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोल करके थोड़ा सा इफेक्टिव यानी कि वर्जनैलिटी अपने अंदर इफेक्टिव बना सकते हैं। जैसे कैन यू रिड्यूस द प्राइस, कैन यू रिड्यूस द प्राइस, इसका हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। मुझे स्टेशन जाना है, अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि मुझे स्टेशन जाना है या कहीं और जाना है? सेम रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इससे कई क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो आई वॉन्ट टू गो टू द स्टेशन, आई वॉन्ट टू गो टू द स्टेशन, क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू गो टू द स्टेशन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यह रास्ता कहाँ जाता है, ठीक, यह रास्ता कहाँ जाता है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। वेयर डज दिस रोड गो, वेयर डज दिस रोड गो, ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, वेयर डज दिस रोड गो। नेक्स्ट, मुझे टिकट
चाहिए, मुझे टिकट चाहिए। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। आई वॉन्ट अ टिकट, आई वॉन्ट अ टिकट, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई वॉन्ट अ टिकट। फ़ोन और कम्युनिकेशन, अब फ़ोन पे कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, क्या सेंटेंसेस होते हैं, क्या वर्ड्स होते हैं, उनसे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा और सेशंस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। तो क्या है सेंटेंस, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, जिसका कैन यू हियर मी, ओके। फ़ोन कट गया, फ़ोन कट गया, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, द कॉल गोट डिसकनेक्टेड, द कॉल गोट डिसकनेक्टेड, ओके। मैं आपको कॉल करूँगा, मैं आपको कॉल करूँगा। मैं बहुत ही आहिस्ते-आहिस्ते सेंटेंसेस को बोल रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ। आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू, ओके। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि वो लोग भी सीख सकें, फिर आपस में आप लोग कम्युनिकेट कर सकें। आपका नंबर क्या है, ठीक है, आपका नंबर क्या है। अब नंबर के आगे हम लोग फ़ोन नंबर, टेलीफ़ोन नंबर या फिर रोल नंबर कुछ भी लगा करके क्वेश्चन कर सकते हैं। व्हाट इज़ योर नंबर, ठीक है, व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, व्हाट इज़ योर टेलीफ़ोन नंबर, इस तरीके से हम लोग पूछ सकते हैं। जनरली आप लोग इसका तो यूज़ कर ही लेंगे। कृपया फ़ोन उठाइए, अब कृपया फ़ोन उठाइए, तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, ठीक है, इसको देखते हैं। प्लीज़ आंसर द फ़ोन, प्लीज़ आंसर द फ़ोन या प्लीज़ पिक अप द फ़ोन, ये भी हम लोग बोल सकते हैं, प्लीज़ पिक अप द फ़ोन, ठीक है। आगे सेंटेंसेस देखते हैं। मैं व्यस्त हूँ, बाद में बात करता हूँ, क्या सेंटेंस है, मैं व्यस्त हूँ, बाद में बात करता हूँ। तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे, आई एम बिज़ी, मैं व्यस्त हूँ, आई एम बिज़ी, टॉक लाटर, आई एम बिज़ी, टॉक लाटर, ओके। ध्यान से, बड़ा सेंटेंस है, आई एम बिज़ी, टॉक लाटर। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे एक संदेश भेजिए, मुझे एक संदेश भेजिए, ठीक। तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंड मी अ मैसेज, सेंड मी अ मैसेज, क्या बोलते हैं इसको, सेंड मी अ मैसेज, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक, और बार बार आप लोग बोलते चलिएगा। यह मेरा मोबाइल है, यह मेरा मोबाइल है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे, इसके लिए क्या सेंटेंस होगा, ठीक, तो इसके लिए जो होगा, दिस इज़ माई मोबाइल, दिस इज़ माई मोबाइल, ओके, क्या होगा, दिस इज़ माई मोबाइल, ठीक। नेक्स्ट, नेटवर्क नहीं आ रहा है, जैसे हम लोग बात करते करते रहते हैं तो आवाज़ जो है स्टकिंग होने लगती है, फिर कहते हैं नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो उसको उस समय जो है हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, तो देयर इज़ अ नो नेटवर्क, देयर इज़ ए नो नेटवर्क, ठीक है। उसके लिए हमारा सेंटेंस क्या होगा, देयर इज़ नो नेटवर्क, इट्स सिंपली। नेक्स्ट है, आपसे बात करके अच्छा लगा, आपसे बात करके अच्छा लगा, जैसे फ़ोन पे बातें हो गई, तो बात फिर रखने के टाइम हम बोलते हैं, आपसे बात करके अच्छा लगा, तो इसकी जो हो जाएगी, नाइस टॉकिंग टू यू, नाइस टॉकिंग टू यू, ओके। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस, सावधान रहो, अब सावधान रहो, तो इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे, इसके क्या सेंटेंस हो जाएंगे, ठीक, बी केयरफुल, तो इसका सेंटेंस जो हो जाएगा, बी
केयरफुल। ओके, क्या हो जाएगा? बी केयरफुल। जल्दी करो, ठीक, जल्दी करो की इंग्लिश क्या हो जाएगी? हरी अप, ठीक, हरी अप या हरी अप प्लीज़ भी बोल सकते हैं, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आराम करो, ठीक है, आराम करो, ठीक। तो इसकी जो अंग्रेजी हो जाएगी, यानी कि इसका जो सेंटेंस बनेगा, इसको हम लोग कैसे इंग्लिश में बोल करके पेशेंट को या फिर किसी भी को कह सकते हैं? टेक रेस्ट। क्या बोलेंगे इसको? टेक रेस्ट, ठीक। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। आगे भी अभी सेंटेंसेस हुआ है। ध्यान से सुनो। अब ध्यान से सुनो, तो इसकी जो हो जाएगी हमारी जो इंग्लिश हो जाएगी, यानी कि जो सेंटेंस हमारा हो जाएगा, ठीक, क्या वो हो जाएगा? लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। कहीं भी इसका हम असेंबली वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं कि लिसन केयरफुली, ठीक। मुझे जाने दो। अब मुझे जाने दो, इसकी हो जाएगी सेंटेंस हमारी लेट मी गो। क्या हो जाएगा? लेट मी गो, ठीक है, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो। कमेंट, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के भेज सकते हैं। रुक जाओ, रुक जाओ को क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, इसको कैसे हम बोल सकते हैं? स्टॉप, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्टॉप। रुक जाओ स्टॉप, या रुको स्टॉप, ठीक है, ये दोनों सेम वे में एक ही होगा। वापस आओ। अब वापस आओ की इंग्लिश क्या हो जाएगी? इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो हो जाएगा कम बैक। क्या हो जाएगा सेंटेंस हमारा? कम बैक, ठीक है। तो एक-एक सेंटेंस उसको ध्यान से बोलते चलिएगा, ठीक है। हो सके तो ऑडियो पे डाल करके नहीं देख सकते तो ऑडियो पे डाल करके सुनिए, तब पर भी आपके मन में कुछ सेंटेंसेस आ जाएँगे। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, इसकी हमारी जो हो जाएगी आई डोंट नो। क्या हो जाएगा इसका? आई डोंट नो, ठीक है, आई डोंट नो। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सेंटेंसेस बचे हुए हैं। कोशिश करो, अब कोशिश करो, ठीक है, हमें ऐसे जो एडवाइस में सुनने को मिलते हैं कि कोशिश करो, तो इसकी जो स्पेलिंग हो जाएगी, यानी कि इसका जो सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ट्राई इट। क्या कहेंगे? ट्राई इट, ओके। सब ठीक हो जाएगा, तो सब ठीक हो जाएगा इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? ठीक है, तो इसका जो सेंटेंस होगा एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कैसे बोलते हैं। नेक्स्ट, हवा ताज़ा है। हवा ताज़ा है का हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे, क्या हो जाएगा इसका सेंटेंस? द एयर इज़ फ्रेश, द एयर इज़ फ्रेश, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हवा प्रदूषित है। हवा कैसी है? हवा प्रदूषित है, तो इसको जो बोलेंगे हम लोग, द एयर इज़ पोल्यूटेड, द एयर इज़ पोल्यूटेड, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे ठंडी हवा पसंद है, मुझे ठंडी हवा पसंद है, तो इसको जो है हम इंग्लिश कहेंगे आई लव द कूल एयर, आई लव द कूल एयर, ओके। आगे चलते हैं। हवा में अच्छी खुशबू है, हवा में अच्छी खुशबू है, तो इसका हो जाएगा द एयर स्मेल्स गुड, द एयर स्मेल्स गुड, ठीक है। आज हवा भारी लग रही है, ठीक, आज हवा भारी लग रही है, तो इसका हो जाएगा द एयर फील्स हैवी टुडे, द एयर फील्स हैवी टुडे, ठीक है। क्या कहेंगे? द एयर फील्स हैवी टुडे। नेक्स्ट,
अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस, इस कमरे में हवा नहीं है। इस कमरे में हवा नहीं है, तो इसको लोग कहेंगे देयर इज़ नो एयर इन दिस रूम। देयर इज़ नो एयर इन दिस रूम। ओके, आई होप आप लोग बोल रहे होंगे साथ में, ठीक है, तो बोलते चलिएगा साथ। मैंने खिड़की खोली ताकि थोड़ी हवा आ सके, ठीक है। सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो ये भी हो जाएगा। इसका हो जाएगा आई ओपन द विंडो टू लेट इन सम एयर। आई ओपन द विंडो टू लेट इन सम एयर, ठीक है। 2 बार 3 बार सेंटेंस को बोलेंगे तो आसानी से आप लोगों को आ जाएगा। हवा बहुत सूखी है। अब हवा कैसी है? हवा बहुत सूखी है, तो इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे द एयर इज़ अ वेरी ड्राई। द एयर इज़ अ वेरी ड्राई, ठीक है। द एयर भी इज़ वेरी ड्राई। ओके, आगे सेंटेंसेस देखते हैं और साथ में बोलते रहिएगा, ठीक है। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं, ठीक। हवा में खुशबू भरी हुई है। हवा में खुशबू भरी हुई है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे द एयर इज़ फिल्ड विथ फ्रेंग्रेंस। द एयर इज़ फिल्ड विथ फ्रेंग्रेंस, ठीक है ना, फ्रेंग्रेंस। हवा शांत और स्थिर थी। हवा कैसी थी? शांत और स्थिर थी, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे द एयर वॉज साइलेंट एंड स्टिल। द एयर वॉज साइलेंट एंड स्टिल। ओके, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे सेंटेंसेस को जो यहाँ पे रिटन करके आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हवा में नमी है। अब हवा में क्या है? नमी है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे द एयर इज़ फुल ऑफ मॉइस्चर्स। द एयर इज़ फुल ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा, ठीक। आगे का सेंटेंस, आज वायु दाब कम है। आज वायु दाब कम है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ठीक है। इसका जो सेंटेंस हमारा हो जाएगा द एयर प्रेशर इज़ लो टुडे। द एयर प्रेशर इज़ लो टुडे। ओके, रही है, तो इसका जो सेंटेंस हो जाएगा इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे कोल्ड एयर इज़ ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ। कोल्ड एयर इज़ ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ, ठीक है। सेंटेंसेस थोड़े से बड़े हैं लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा तो आएगा, ठीक है। गर्म हवा ऊपर उठती है। ये मैंने थोड़ा सा जियोग्राफिकल क्वेश्चंस रख दिए हैं, ठीक है। अगर डिफ़िकल्ट होगा तो आइंदा से इसको क्या करें, मैं थोड़ा सा इजी ले लूँगा। तो वार्म एयर राइजेस एबो, इसका क्या हो जाएगा? वार्म एयर राइजेस एबो, ठीक है। आगे सेंटेंस देखते हैं। अगला जो सेंटेंस हमारा होगा क्या हो जाएगा? हवा में धूल उड़ रही है। हवा में धूल उड़ रही है, तो इसको क्या कहेंगे? डस्ट इज़ फ्लाइंग इन द एयर। डस्ट इज़ फ्लाइंग इन द एयर। ओके, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे सेंटेंसेस को। आगे हम लोग चलते हैं सेंटेंसेस में। तूफान आने वाला है। क्या आने वाला है? तूफान आने वाला है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, ठीक है। इस सेंटेंस को द स्टॉर्म इज़ इन द एयर। द स्टॉर्म इज़ इन द एयर, ठीक है। रात को हवा ठंडी हो गई। रात को हवा ठंडी हो गई। द एयर टर्न्ड चिली एट नाइट। द एयर टर्न्ड चिली एट नाइट। ओके, नेक्स्ट, गर्म हवा पसीना लाती है। गर्म हवा पसीना लाती है। द हॉट एयर कॉजेस स्वीटिंग। द हॉट एयर कॉजेस स्वीटिंग। ओके, नेक्स्ट, सर्दियों में हवा ठंडी हो जाती है। सर्दियों में हवा ठंडी हो जाती है। द एयर बिकम्स कोल्ड इन विंटर। द एयर्स बिकम्स कोल्ड इन विंटर। सर्दियों में हवा ठंडी होती है तो द एयर बिकम्स। उठो स्कूल का समय हो गया है। उठो स्कूल का समय हो गया है, तो इसका क्या हो जाएगा? हमारा इंग्लिश में कैसे कहेंगे इसका? वेक अप इट्स टाइम फॉर स्कूल। वेक अप इट्स टाइम फॉर स्कूल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अपने दांत अच्छे से साफ करो। अपने दांत अच्छे से साफ करो,
तो इसकी जो हमारी सेंटेंस बन जाएगा, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे ब्रश योर टीथ प्रॉपरली, ब्रश योर टीथ प्रॉपरली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। जल्दी से नहा लो। अब जल्दी से नहा लो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है, टेक अ बाथ क्विकली, टेक अ बाथ क्विकली। ओके, आगे देखते हैं सेंटेंसेस को। जल्दी तैयार हो जाओ। क्या है? जल्दी तैयार हो जाओ। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गेट रेडी फास्ट, गेट रेडी फास्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा? गेट रेडी फास्ट। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस को अब आगे। अपना नाश्ता खा लो। अब अपना नाश्ता खा लो तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस? इट योर ब्रेकफास्ट, इट योर ब्रेकफास्ट, इट योर ब्रेकफास्ट। ओके, आगे चलते हैं। कृपया कमरा साफ करो, कृपया कमरा साफ करो। तो इसको, इसका जो सेंटेंस होगा, प्लीज़ क्लीन द रूम, प्लीज़ क्लीन द रूम। ओके, आगे चलते हैं। पंखा बंद कर दो, पंखा बंद कर दो। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा, यानी कि इसको कहेंगे स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन। अगर पंखा चला दो होगा तो स्विच ऑन द फैन बोलना है। ठीक है, स्विच ऑन द फैन। शोर मत मचाओ, शोर मत मचाओ का क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, यहाँ पे जो इसका हो जाएगा सेंटेंस, डोंट मेक नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज भी बोलते हैं, डोंट मेक नॉइज भी। ओके, दोनों सेम होंगे और दोनों सही होंगे। ठीक, दोपहर के खाने के लिए मेज़ लगाओ। ठीक है, दोपहर के खाने के लिए मेज़ लगाओ। तो इसको क्या हो जाएगा, यानी कि इसका जो हो जाएगा, सेट द टेबल फॉर लंच, सेट द टेबल फॉर लंच। ओके, आगे देखते हैं। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? तो इसका हो जाएगा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। अगर कुछ डाउट रह जाए तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हैं। चलो बाहर चलते हैं, चलो बाहर चलते हैं। तो लेट्स गो आउटसाइड, लेट्स गो आउटसाइड। ओके,